Hello friends, I am Gaurav and welcome to my YouTube channel Live Study. Let's break the hurdles. आज मैं बहुत दिनों बाद आपके सामने आया हूँ क्योंकि मेरे लैपटॉप में इशू चल रहा है और अभी भी वो जो क्राइसिस है वो सॉल्व नहीं हुआ है। पर मुझे पता था आप लोग वेट कर रहे होंगे, सो मैंने किसी भी तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश की है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे एफर्ट अच्छा लगेगा। सो आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली प्रोजेक्ट फोर्स इन न्यूज इट इज रिलेटेड टू एक्सप्लॉयनेशन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम विच रीजन। मतलब जो प्रोजेक्ट फोर्स है, प्रोजेक्ट फोर्स आपने सुना ही नहीं होगा अगर आपने पीछे पहले से ही करंट अफेयर से नहीं जुड़े हैं। तो प्रोजेक्ट फोर्स अभी चर्चा में आया है, वो क्यों आया है मैं उस चीज को प्रोजेक्ट फोर्स के बारे में बताऊंगा। सो उसको अब बहुत डिटेल में हम करेंगे। तो ये कहाँ पर है? मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर में ही हमारा स्थित है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम मेडिटेरेनियन सी की। देखो ये हमारा वर्ल्ड मैप है। क्या है? वर्ल्ड मैप। इसमें आप देखें, हमारे ये आपको इंडिया दिख रहा होगा। फिर देखो इंडिया के हमें क्या चलना है, भारत के पश्चिम में अरब सागर है। ठीक है, अरब सागर से स्ट्रेट ऑफ बावेमंडल है। अरब सागर से अगर आप चलते हैं तो वहां पर क्या है? स्ट्रेट ऑफ बावेमंडल है। बावेमंडल से अगर हम आगे जाते हैं तो वहां पर लाल सागर है। फिर जब लाल सागर से आगे बढ़ेंगे तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली एक कैनाल है, स्वेज कनाल, जो कहाँ पर पड़ती है? आपकी इजिप्ट में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? इजिप्ट में पड़ती है। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जो झील है या कनाल है उसे हम क्या बोलते हैं? स्वेज कनाल है। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो इधर हम आ जाते हैं कहाँ पर? जहाँ हमें पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है हमें? हमें पहुंचना है टर्की और ग्रीस के पास। तो कहाँ है टर्की और ग्रीस? देखो ये छोटा सा दिख रहा है टर्की, ये दिख रहा है आपको सिप्रस, और यहीं पर है आपका ग्रीस। ठीक है, ये बात है। तो यही है हमारा, क्या है? मेडिटेरेनियन सी है। तो हम इधर से गए थे हम। इंडिया है ये, इंडिया के पश्चिम में हम कहाँ गए? अरब सागर। ये क्या है? सारा अरब सागर है, क्योंकि यहाँ पे अरब कंट्रीज हैं तो यहाँ पे अरब सागर है। उसके बाद ये जो है यहाँ पर जो ये है वो क्या है? स्टेट ऑफ बावेमंडल। क्या है? ये स्टेट ऑफ बावेमंडल है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये स्टेट ऑफ बावेमंडल के बाद ये क्या है? ये लाल सागर है। लाल सागर से जब हम आगे बढ़ते हैं तो लाल सागर, ये है लाल सागर, और ये है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जो झील या कनाल है उसे हम क्या बोलते हैं? स्वेज कनाल। तो यहाँ पर है, ये इजिप्ट में पड़ती है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम इसकी पूरी कंप्लीटली। किसके बारे में? ये देखो, ये रहा, ये थोड़ा जूम करके मैंने दिखाई। ये देखो सिप्रस आपको दिख रहा होगा, टर्की दिख रहा है, ये ग्रीस दिख रहा है, और ये देखो एजेंसी सी दिख रहा है आपको। एजेंसी पे कुछ दिनों पहले ग्रीस और टर्की का विवाद चल रहा था। टर्की कह रहा था कि हमें यहाँ पे ड्रिलिंग करनी है, और ग्रीस कह रहा था हमें यहाँ ड्रिलिंग करनी है। तो ड्रिलिंग क्या होती है पहले आप ये जान लीजिए। ड्रिलिंग होता है युद्ध अभ्यास। कोई भी सेना जल में, जो जलवायु सेना होती है, जल सेना होती है, वो अपना युद्ध अभ्यास करती है। अगर ये युद्ध कहीं हो जाता है तो हम किस तरीके से, लाइक प्रैक्टिस की तरह होता है युद्ध अभ्यास। तो ग्रीस वाली सेना क्या कह रही थी कि हम एजेंसी पे हम करेंगे, और टर्की क्या कह रहा था? हम करेंगे। तो इनका विवाद पुराना है। पुराना क्यों है? थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री में जाएंगे तो इनका जो दोनों का विवाद है वो सिप्रस की वजह से है। अब सिप्रस का क्या रोल आ गया? तो पहले हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन था, हम थोड़ा क्वेश्चन से लिंक करते हैं। देखो ये है क्वेश्चन, ये वाला। क्या क्वेश्चन आया है? ये अल जजीरा के न्यूज़पेपर में आया है। अल जजीरा एक गल्फ न्यूज़पेपर है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां के एरिया के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे यहाँ पे चलता है द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, उसी तरीके से वहां पर क्या चलता है? अल जजीरा चलता है। तो अल जजीरा में ये जो न्यूज आई है वो इस तरीके से लॉन्च हुई है। प्रोजेक्ट फोर्स बैटल फॉर रिसोर्सेज इन द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन। तो क्या हुआ है? जो हमारा पूर्वी पूर्वी भूमध्य सागर है, वहां पर युद्ध होने को कगार पर आ गया है। किस लिए? रिसोर्सेज की। क्योंकि देखो हर जगह जो रिसोर्सेज है, स्रोत की मांग के लिए लोग लड़ाई करने लगते हैं। कोई भी चीज, साफ सीधी बात है, अगर आपको भी कहीं से क्या होता है, कोई चीज मिल जाती है, कहीं आप खुदाई वुदाई करते हैं, आपको कोई चीज मिल जाती है, तो वहां पे लड़ाई होना स्वाभाविक है। तो क्या हुआ है उस चीज को हम देखते हैं। क्या हुआ है वो हम देखते हैं। उससे पहले हम मैप हम पहुंच गए हैं स्वेज कनाल, और हमने देख लिया है स्वेज कनाल लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। हम देखते हैं क्या हुआ है। देखो भूमध्य सागर आपको, अगर आपको दिख रहा है, जस्ट अ मिनट, आई विल शो यू। जस्ट अ मिनट, कहाँ गया? हाँ, थोड़े यहाँ आते हैं हम। ये देखो आपको मेडिटेरेनियन सी दिख रहा होगा। तो क्या हुआ है? पूर्व मध्य सागर, अगर आप देखोगे, अगर आप यहाँ से देखोगे, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट है। तो इधर ईस्ट की तरफ बोल रहा है। ईस्ट मेडिटेरेनियन सी में जो सिप्रस है, सिप्रस के आसपास वाले इलाके में क्या मिला है? आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं यहाँ पे खुदाई करने के बाद। देखो इतना
इतना जो है नेचुरल गैस मिला है ना, और नेचुरल गैस पे देखो, कोई भी चीज जो नेचुरल गैस है ये कभी खत्म नहीं हो सकती, और ये इतनी नेचुरल गैस है, अगर आप अमेरिका की तुलना करें इससे, तो जो अमेरिका है अगर वो अपने सारे रिसोर्सेज बंद कर दे, अपना हर काम सिर्फ नेचुरल गैस से करे, कम से कम 20 सालों तक भी, अगर वो हर काम मतलब वो डीजल फ्यूल इन सब किसी भी चीज का यूज ना करे और सिर्फ नेचुरल गैस का भी यूज करे, तो क्या होगा, जो अमेरिका है वो 10 से 20 साल तक सरवाइव कर सकता है सिर्फ इतने से नेचुरल गैस के बिहाफ पे। सो इस चीज पे लड़ाई होनी स्वाभाविक थी। तो इस चीज में क्या क्या हुआ है, सिप्रस और टर्की और क्या बोलते हैं ग्रीस, ये आपस में आमने सामने आ चुके हैं। तो क्यों आमने सामने आ गए उस चीज को हम देखते हैं। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, अब हम देखते हैं क्या हुआ है। ये देखो, ये जो सिप्रस है, अभी आपको शो करता हूं मैं, जो मुझे शो करना है। ये देखो, ये ब्लॉक से दिख रहा है आपको, तो क्या हुआ है वो हम देखते हैं। 2018 फरवरी, थोड़ा न्यूज पुराना है, उससे रिलेट करके मैं बताना चाहता हूँ आपको। और एक बात और याद रखना, ये सिप्रस ही एक आइलैंड कंट्री है, इसके आसपास चारों तरफ पानी है। ठीक है, बात करते हैं 2018 फरवरी की। इटली, इटली जो था, इटली इसके ऊपर ही है। अगर आप देखेंगे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इटली इटली इटली, ये तो नहीं है। वर्ल्ड मैप कहाँ है हमारा, हाँ देखो ये रहा। आपको ग्रीस दिख रहा है, टर्की दिख रहा है, सिप्रस दिख रहा है, और ये दिख रहा है इटली। तो इटली में क्या हुआ है, इटली की एक कंपनी थी ब्लॉक 6 नाम की। इटली की एक कंपनी थी जो सिप्रस के एक पार्टिकुलर आइलैंड पर, जिसका नाम है ब्लॉक 6। ये जो आइलैंड है यहाँ पर, ये सिप्रस का आइलैंड है। तो यहाँ पे ब्लॉक 6 नाम की एक कंपनी आई थी खुदाई करने के लिए, उसने 3.5 ट्रिलियन मीटर क्यूब की नेचुरल गैस का पता लगाया। ये जो लिखा ना, ये जो जितनी डिजिट लग रही है, ये वही है, 3.5 ट्रिलियन मीटर क्यूब नेचुरल गैस का पता लगाया है। और देखो यही ना, यहाँ पे जब आप वर्ल्ड मैप की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा मैं दिखा दूं, यहाँ पे ये देखो, आपके स्वेज कनाल दिख रही है, इसी के पास जो है हमारा क्या है, वो हमारी है नाइल रिवर, जो विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, नाइल रिवर। उसके मुहाने पर भी हमें 5 ट्रिलियन गैस हमें मिली थी। और हमेशा याद रखना, जो अमेरिका है, अमेरिका में सबसे ज्यादा कंजम्पशन होता है नेचुरल गैसेस का। फिर हम बात करते हैं कि क्या हुआ है। अब क्या हुआ, जब ब्लॉक सिस कंपनी ने यहाँ पे इतना मैट्रिक क्यूबिक मैट्रिक नेचुरल गैस निकाला, तो क्या हुआ, अब युद्ध की बात आ गई। युद्ध क्यों होने लगा, क्योंकि अब सिप्रस कहने लगा ये मेरा एरिया है, टर्की कहने लगा ये मेरा एरिया है, मैं लूंगा इस चीज को, और जो ग्रीस था वो कह रहा था ये मेरा एरिया है। अब तीनों में हुआ, छिड़ गया युद्ध। तो सिप्रस ने क्लेम क्या करा, सिप्रस ने कहा ये मेरे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ रहा है। किस में आ रहा है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या बोला उसने, क्या आ रहा है, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब आप जानना चाहेंगे कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता क्या है, तो हम देखते हैं। देखो ये है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये देखो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, यूनाइटेड नेशन का लॉ, जिसे यूएन क्लॉज कहा जाता है, जो 1985 में आया था, द लॉ ऑफ द सी। क्या बोल रहे हैं हम, द लॉ ऑफ द सी। कहां पर है ये रहा। यूनाइटेड नेशन का एक लॉ था, यूएन क्लॉज था, जो 1985 में आया था। इसलिए देखो, जब भूभाग पे लड़ाई होती है तो क्या होता है कि लड़ाई जब होगी, सिंपल सी बात है, जब आपकी लड़ाई होनी शुरू होगी तो कोई ना कोई तो बीच में आएगा। तो यूनाइटेड नेशन आया बीच में, और उसने क्या कहा कि हम लॉ ऑफ द सी बनाते हैं 1985 में। और उसने क्या कहा, हम आर्टिकल 3, जो लॉ ऑफ द सी है, उसका आर्टिकल 3 कहता है ब्रेथ ऑफ द टेरिटोरियल सी। जो ब्रेथ है टेरिटोरियल, अपने एरिया के आसपास का कितना क्षेत्र हमारा है, तो वो क्या बोला उसने, अगर ये आपका क्षेत्र है तो उससे 12 कितना, 12 न्यूट्रिकल मीटर, कितना, 12 नॉटिकल माइल, सॉरी, 12 नॉटिकल माइल्स है किसी भी देश का जो बॉर्डर है, वो समुद्र में 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल सी के नाम से जाना जाता है। इतना क्या जाना जाएगा, टेरिटोरियल सी। और उसके बाद क्या है, आर्टिकल 57 क्या कहता है, किसी भी देश के 200 नॉटिकल माइल तक जो क्षेत्र होता है, ये देखो, ये 200 नॉटिकल माइल्स तक जो क्षेत्र होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वो बेसलाइन ऑफ बॉर्डर होती है, या फिर हम उसे क्या बोल देते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इसी की बात करी है किसने, वो करिए सिप्रस ने, कि ये हमारा कौन सा जोन है, ये हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कोई भी चीज अगर मिलती है तो उसी देश की होती है जिस एरिया में वो पड़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग तो सिप्रस के अंडर में पड़ रहा है और सिप्रस इसके ऊपर कार्यरत होना चाहिए। लेकिन जो टर्की है, ये जो एग्रीमेंट हुआ था, ये किस किस देशों में हुआ था, ये जो एग्रीमेंट था,
ये बहुत से देशों में हुआ था, लेकिन इसमें जो टर्की था वो शामिल नहीं था। इसमें कौन नहीं शामिल था? इसमें टर्की ने साइन नहीं कर रखा। टर्की का क्या कहना है? टर्की कहता है ये वो अपनी एक अलग ही थ्योरी चला रहा है। हम तो किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं? द लॉ ऑफ द सी के। पर लेकिन जो टर्की है वो किस चीज के लिए चल रहा है? वो चल रहा है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या बोल रहा है वो? मैं जो वर्क करूंगा वो करूंगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होती है वो देखेंगे। ये देखो, जैसे ये हमारा लैंड है, ठीक है, ये हमारा लैंड है और ये हमारा वाटर है। तो क्या हुआ है, जो हमारा यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, वो तो ये कहता है कि देखो ये 12 माइल्स तक आपका क्या होगी, कॉन्टिगियस जोन हो गया, टेरिटोरियल 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या होगी, बेस लाइन से हमारे टेरिटोरियल सी, और एक्सक्लूसिव जोन हो गया यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक हो गया। लेकिन जो टर्की है वो क्या कहता है, मैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ को मानता हूँ। मतलब अगर मेरा देश का जो लैंड है वो यहाँ तक जा रहा है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, पानी में दबा हुआ जो भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। तो ये वो क्या कह रहा है कि मैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अकॉर्डिंग इस चीज को बंटवारा करना चाहता हूँ। मतलब उसके अकॉर्डिंग ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो मिल रही है सिप्रस से, तो क्या वो चाहता है कि यहाँ पे खुदाई मैं करूँ और ये सारी चीजें मैं ले जाऊं। तो क्या हुआ इस अब देखो सिंपल सी बात है, यूनाइटेड नेशन बहुत बड़ी एक सोचो संगठन है जो अमेरिका और रशिया बड़ी बड़ी देशों से मिलकर बना है। तो सिंपल सी बात है, टर्की और अब क्या हो गया, वर्ल्ड जो है, एक तरफ पूरा वर्ल्ड हो गया और एक तरफ पूरा क्या हो गया, टर्की हो गया। ये दोनों कहाँ आ गए, आमने सामने आ गए। अभी जब आमने सामने आ गए तब क्या होता है, देखो जो दुनिया है वो किस चीज का समर्थन कर रही है, सिप्रस का समर्थन कर रही है, क्योंकि सिप्रस के अकॉर्डिंग ही वो क्या किस में आ रहा है, सिप्रस के इकोनॉमिकल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग किसका होना चाहिए, सिप्रस का होना चाहिए। लेकिन जो टर्की है वो कह रहा है मेरा होगा, और सिप्रस आपको बता ही दिया है मैंने कि ये एक आइलैंड कंट्री है। थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं, थोड़ा क्या है सिप्रस और इसका युद्ध किस चीज का है, सिप्रस और क्या बोलते हैं किसका। ये देखो सिप्रस, आपको दिख रहा होगा सिप्रस, टर्की, ग्रीस। क्या होता था पहले समय में, हिस्ट्री है, थोड़े बी बैक में जाते हैं 1960 में। 1960 में जब क्या हुआ था, आजादी मिली थी, जो ये जिस तरीके से हम लोग भी आजाद नहीं थे, तो हम 1947 में आजाद हुए, उसी तरीके से सिप्रस था वो भी यूके या ब्रिटेन के या अंग्रेजों के उसमें था, अध्यक्ष में था। तो क्या हुआ, सिप्रस को आजादी मिली 1960 में। जब उसे आजादी मिली तो जो लोग थे वो ग्रीस और टर्की से, जो वहां के लोग थे उन्हें ग्रीस और टर्की से समर्थन प्राप्त था। मतलब जो कुछ लोग थे सिप्रस में वो तो टर्की के साथ जुड़ना चाहते थे, और जो कुछ लोग थे वो ग्रीस के साथ जुड़ना चाहते थे। तो क्या हुआ इस तो क्या हुआ, इस आइलैंड पे ग्रीस और टर्की दोनों का इंटरफेयर बढ़ता गया। बढ़ता गया क्यों, क्योंकि भाई दोनों के पक्ष चल रहे हैं, तो दोनों अब अपना अपना शासन चाहने लगे। कि ग्रीस चाहता था कि मैं इसके ऊपर आधिपत्य कर लूं, और टर्की चाहता था मैं इसके ऊपर आधिपत्य कर लूं। पर हुआ क्या, 1960 में क्या हुआ, जो सिप्रस था वो दो भागों में बट गया। कैसे दो भागों में बट गया, देखो ये भागा बटा है सिप्रस दो भागों में। इस तरीके से ये तो आधा बट गया, जो टर्की लोगों के समर्थन करते, जो लोग यहाँ पे टर्की का समर्थन करते, तो वो तो क्या बन गया, टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थर्न सिप्रस। और आप देखोगे इधर क्या पड़ रहा है, नॉर्थ पड़ रहा है, और इधर क्या पड़ रहा है, साउथ। और जो इधर था, इधर जो रशिया ही है ना, जो ग्रीस, सॉरी ग्रीस के समर्थन में जो था, वो क्या हो गया, वो क्या उस जो ग्रीस था उसने क्या नाम दे दिया इसे, रिपब्लिक ऑफ सिप्रस। तो यहाँ पे जो लोग थे वो किसका समर्थन करते थे, वो करते थे ग्रीस का, और यहाँ पे जो लोग थे वो किसका समर्थन करते थे, टर्किस का। तो ये जो क्या हुआ, ये जो सिप्रस था वो आधे आधे भागों में बट गया। मैप के नीचे का दक्षिण हिस्सा किसका हो गया, रिपब्लिक ऑफ सिप्रस, जो ग्रीस का प्रभाव पड़ा उसके ऊपर, और मैप के ऊपर वाला हिस्सा टर्की का प्रभाव पड़ा, जो उत्तरी हिस्सा माना जाता है। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद फिर कुछ एक बात आई। क्या हुआ, जब इन दोनों में विद्रोह चलता रहा, ग्रीस और टर्की में, तो यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन और टर्की और ग्रीस, यूनाइटेड मतलब ब्रिटेन ने टर्की और इसको बुलाया, टर्की और ग्रीस को अपने पास बुलाया और कह रहा तुम अब करना क्या चाहते हो। क्या मतलब, तुम तो लड़ाई कर रहे हो, सिर्फ लड़ाई कर रहे हो, सिर्फ तुम सांप्रदायिकता भड़का रहे हो, तुम इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हो। तो ब्रिटेन ने क्या कहा, अब मैं तुमसे एक एग्रीमेंट करवाता हूँ। अब ब्रिटेन की बात क्यों सुने, क्योंकि ब्रिटेन उस टाइम बहुत बड़ी उभरता हुआ देश था। और तो और उनका ये तक कहना था ब्रिटेन वालों का कि जो हमारा सूर्य है वो कभी अस्त ही नहीं होता। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ईस्ट से लेके वेस्ट तक पूरा जो मतलब वर्ल्ड था वो किसके अधीन था, वो था ब्रिटेन के अधीन। तो इसलिए ब्रिटेन की बात तो सबको माननी थी। तो क्या हुआ भाई, टर्की टर्की और ग्रीस से जो बोलते हैं ब्रिटेन ने एग्रीमेंट करा लिया,
और उसने क्या अग्रीमेंट कराया कि आप यहाँ पे मतलब यहाँ पे तुम्हारे जो लोग हैं वो समर्थन करते हैं, मान लिया, पर आप इस किसी भी देश पर कब्जा नहीं कर सकते, या किसी भी टेरिटोरियल पे आप कब्जा नहीं कर सकते, ये इस एग्रीमेंट में लिखवा लिया गया। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, सिप्रस में 1974 में एक सैनिक विद्रोह उत्पन्न हो गया। सैनिक विद्रोह हो गया तो जो क्या लोग थे, हम लोग जो कुछ लोग थे वो कहते थे हम ग्रीस से मिलना चाहते, हम ग्रीस से नहीं, क्या बोलते हैं, हम ग्रीस से मिलना चाहते हैं, यूनान के साथ मिलना चाहते हैं, तुर्की से मिलना नहीं चाहते, मतलब टर्की से मिलना नहीं चाहते। जब ये बात टर्की को पता चली तो टर्की को तो बुरा लगेगा, भाई ये जो लोग हैं ये ग्रीस से मिलना चाहते हैं, मुझसे मिलना नहीं चाहते। तो टर्की ने सैनिकों के साथ हमला कर दिया, जिनकी जो सैनिक विद्रोह होते हैं इनसे हमला कर दिया, और जो क्षेत्र तुर्की के प्रभाव में था वो तुर्की के प्रभाव में आ गया। मतलब ये जो एरिया इसी तरीके से जीता गया है। अब आप समझ गए ये एरिया किस तरीके से जीता, जब युद्ध हुआ, सैनिक युद्ध हुआ, तो टर्की ने इसके ऊपर आधिपत्य कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, अब आप ये सोचो कि जो इतना सा ग्रीस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे प्ले करता है, इससे आप इसका सिर्फ इतने से आइडिया लगा सकते हैं, ये यूरोपियन यूनियन का सदस्य है। यूरोपियन यूनियन एक बहुत अच्छी मतलब ब्रांड की तरह हम मान सकते हैं उसे, यूरोपियन यूनियन का सदस्य है ये, इतना सा जो देश है। तो लेकिन इसके हम पावर को हम क्या बोल सकते हैं, हम इसे छोटा नहीं समझ सकते। अब बात आती है थोड़ी सी और आगे, वर्ष 2019 में। वर्ष 2019 में क्या हुआ, एक संगठन था, जब यहाँ पे इतना ये पता है कब मिला है, ये अभी नहीं मिला है, पहली बात तो आप ये जान लीजिए, ये अभी नहीं मिला, ये 2018 में मिला था। अब देखो 2018 की न्यूज अब क्यों न्यूज में आई है, अब वो चीज को समझते हैं कि 2018 में मिला, 2019 तक ये युद्ध चलता रहा कि कौन लेगा। उसके बाद क्या हुआ, एक संगठन आया, एक संगठन का निर्माण किया गया, जिसे बोला गया ईस्ट मेडिटेरियन गैस फोरम। क्या बोला गया उसे, ईस्ट मेडिटेरियन गैस फोरम। देखो ये है, ये था, ये क्या है, ईस्ट मेडिटेरियन गैस फोरम। ये सभी देश इसके अंदर शामिल है। कौन कौन से देश इसमें शामिल है, इसमें शामिल है आपका इजिप्ट, सिप्रस, ग्रीस, जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन। लेकिन इसमें टर्की शामिल नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, टर्की शामिल नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना। ये वर्ष 2019 की बात है। तो ये अब क्या बोला, ये जो संगठन था इसने क्या बोला, हम जितना भी जो गैस निकालेंगे वो हम गैस किसको बेचेंगे, हम यूरोप को बेच देंगे। किसको बेच देंगे, यूरोप को बेच देंगे। और उन्होंने बोला कि हम एक पाइपलाइन बिछाएंगे। क्या करेंगे, हम पाइपलाइन बिछाएंगे। किस तरीके की पाइपलाइन होगी, देखो ये होगी पाइपलाइन, क्या होगी, ऐसे होगी पाइपलाइन, ईस्ट मेडिटेरियन पाइपलाइन होगी, 1900 किलोमीटर की पाइपलाइन होगी। और हम सारा जो हमारा नेचुरल गैस मिलेगा वो हम किसको पहुंचा देंगे, हम पहुंचा देंगे यूरोप को। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ये बात हो गई कि हम यूरोप को पहुंचा देंगे, यूरोप को पहुंचा देंगे, क्योंकि यूरोप को ही क्यों पहुंचाएंगे, अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि यूरोप को ही क्यों पहुंचाएंगे। तो जो यूरोप है वो जो पूरा निर्भर है वो रशिया के ऊपर निर्भर करता है गैस के लिए। तो वो अब नहीं चाहता कि मैं रशिया के ऊपर निर्भर रहूं, कि मुझे अन्य देशों से भी समर्थन मिले और मैं अन्य देशों से भी मिलजुल कर रह सकूं। तो यूरोप ने कहा कि मुझे चाहिए गैस, जो है ये नेचुरल गैस ही मुझे चाहिए। तो यूरोप नहीं चाहता था रशिया पर निर्भर रहना गैस के लिए, तो उसने क्या करा कि हम इंटरफेयर कर दो, यूरोप का इंटरफेयर बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है, अब यहाँ पे यूरोप का इंटरफेयर बढ़ रहा है। फिर क्या हुआ, देखो इतना कुछ होते होता है टर्की को शांति कहाँ मिली, जब टर्की इसमें शामिल नहीं है, तो टर्की अब देख रहा है कि भाई ये तो कहीं और पहुंचाने लगे, मुझे तो मिल ही नहीं रहा है। तो टर्की ने क्या करा, टर्की ने करा क्या, वो देख लेते हैं हम। लग रहा है वो पिक मुझसे मिस हो गई है। हाँ वो पिक मिस हो गई है, पर मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ है। ये आप देख सकते हो, ये जैसा ये जहाज जैसा आपको दिख रहा है, ये जहाज है ना, इसी तरीके से क्या करा टर्की ने अपना दिसंबर 2019 में एक शिप भेज दिया। किसके लिए भेज दिया, सर्वे करने के लिए। और उसके ऊपर क्या लगे थे, ड्रोन के कैमरे लगे थे। अब भाई इसमें भेज देगा भाई, अब इसने दिसंबर 2019 में भेजा ये, तो अब क्या होगा भाई, क्या होगा, सिप्रस, और सिप्रस को किसका समर्थन प्राप्त हो चुका था, अब इजिप्ट, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, ये सारे इतने देश आ चुके हैं इसके पास में। और इवन दैट अमेरिका, यूएसए, ये सारे देश इसके साथ हैं। तो अब ये तो बैठेगा नहीं चुप। तो इसने क्या करा, सिप्रस में मई 2020 में क्या हो, फ्रांस जो है, जो फ्रांस है वो इनसे गैस मांग रहा है। फ्रांस क्या कर रहा है, गैस मांग रहा है। और ये वो क्या कर रहा है, हम सिप्रस में क्या करेंगे, नेवल ट्रायल करेंगे, ये एयर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, ये फ्रांस कह रहा है, क्योंकि जब टर्की का इतना प्रभुत्व इधर बढ़ रहा है, क्योंकि टर्की से बिल्कुल भी नहीं डर रहा और यहाँ पे प्रवेश कर रहा है इसके टेरिटोरियल एरिया में। सो इसका कुछ ना कुछ सपोर्ट होना चाहिए। तो फ्रांस इसके सामने आया है और फ्रांस इसका सामना करेगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, जो जुलाई 2020 में एक और बात हुई, मई में ये हुआ। तो उसके बाद जुलाई 2020 में क्या हुआ, यूएसए ने क्या बोला कि मैं सिप्रस की आर्मी को ट्रेनिंग दूंगा।
क्या करूंगा मैं, सिप्रस की आर्मी को ट्रेनिंग दूंगा। मतलब सिंपल सी बात है, यूएसए भी कहाँ चुप रहने वाला है, अगर ऐसा मुद्दा है तो यूएसए भी कहाँ चुप रहने वाला है। तो यूएसए ने बोला कि मैं क्या करूंगा, सिप्रस की आर्मी को ट्रेनिंग कराऊंगा। ठीक है, सिप्रस के मुहाने पे राफेल लड़ाकू विमान भी लगाए गए हैं, सिर्फ इसीलिए कि टर्की इसके ऊपर आक्रमण ना कर सके, क्योंकि अब पूरी दुनिया एक तरफ है और एक तरफ क्या है, टर्की है। अब क्या हुआ है, अब थोड़ा टर्की और लीबिया का भी थोड़ा सुन लेते हैं। कहाँ है लीबिया, ये दिख रहा है क्या लीबिया, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा मिस हो रहा है इसमें। देखो ये है लीबिया। क्या है, टर्की और लीबिया, तो टर्की के कुछ लोग हैं वो यहाँ पे लीबिया में समर्थन कर देते हैं टर्की को। तो क्या हुआ है, यहाँ पे मैरीटाइम लाइन खींच दी गई है। क्या कर दिया गया है, ये देखो ये मैरीटाइम बाउंड्री कर दी गई है, कहाँ से कहाँ तक की, वो कर दी गई है लीबिया से टर्की की कॉन्टिनेंटल शेल्फ। मतलब ये कहा जाता था अगर हमारी कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिलती है तो हम एक दूसरे के यहाँ पे जाने का एक रास्ता बना सकते हैं, तो वो लाइन बना दी गई है मैरीटाइम लाइन में, मेडिटेरियन सी के बीच में ये लाइन यहाँ पे ऐसे करके बना दी गई, क्योंकि इनकी लीबिया की और टर्की की कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिलती है। सिंपल सी बात है, टर्की इसके ऊपर अतिक्रमण करने के विचार से है और कुछ नहीं, और लीबिया को अभी पैसा दे रहा है, इसे अच्छा लग रहा है, लेकिन आफ्टर ऑल होना तो यही है कि लास्ट में टर्की इसके ऊपर पूरा अपना हक जमा लेगा। ठीक है, बात करते हैं कि टर्की में जो लीबिया है, लीबिया इतना लीबिया को क्या बोल देते हैं, लीबिया में जो एक धड़ा है वो अपना शासन खुद चला रहा है। मतलब लीबिया में मतलब गवर्नमेंट शासन नहीं करती, एक धड़ा है, मतलब एक संगठन मान लो, वो अपना शासन खुद चला रहा है, और जो किसका समर्थन प्राप्त है, जिसे टर्की का समर्थन प्राप्त है, और टर्की का समर्थन प्राप्त है, इसीलिए जो लीबिया है, लीबिया को कोई वर्ल्ड सपोर्ट नहीं करता, और पूरी दुनिया ने लीबिया पे एम्बार्गो लगा रखा है कि लीबिया से कोई भी एम्बार्गो होता है कि वहां पे कोई भी चीज हम व्यापार वगैरह नहीं करेंगे, तो लीबिया के साथ स्पेशली वेपन का व्यापार करना बिल्कुल मना कर दिया गया है। तो ये था आपका पूरा मुद्दा, जो एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगा, पर आफ्टर ऑल आपको समझ में आ गया होगा कि ये गैस प्लांट पे कितना बड़ा रिसर्च चल रहा है कि अब इसे लेगा कौन। सो आपको अब समझ में आ गया होगा, ये पूरी हिस्ट्री थी इसकी। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, एंड हमेशा मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट बिल्कुल करें। थैंक यू।